वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाले वाले काजू नमकीन। तो आइए मसाले वाले काजू नमकीन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हाफ केजी मैदा, 2 पिंच बेकिंग पाउडर, 2 पिंच बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून नमक। नमक हमें कम रखना है क्योंकि हम ऊपर से एडिशनल मसाले डालेंगे जिसमें नमक रहेगा। और हाफ टी स्पून अजवाइन को अपने हथेलियों में अच्छी तरह से रगड़ कर डालें। अजवाइन को रगड़ कर डालने से अजवाइन का स्वाद अच्छी तरह से पूरे आटे में स्प्रेड हो जाएगा। 100 टू 125 ग्राम घी को मेल्ट कर कर आटे में डालें। अगर आपके पास घी ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपनी हथेलियों से इसे अच्छी तरह से घी और मैदे को मल लेंगे जिससे वह क्रम्बल स्टेज तक चला जाएगा। इसे रब करते रहें 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट तक इसे घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने पे वह क्रम्बल टेक्सचर तक आ जाएगा। जब आटा क्रम्बल स्टेज तक आ जाए तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी पानी डाल के नरम डो गूंदेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। अपने हथेलियों से इसे मसल कर आटा को लगाना है और आटा को पहले हमें थोड़ा सा टाइट ही लगा के रखना है। आटा जब अच्छी तरह से गूंज जाए तो उसे हम 20 से 25 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आटे से नमकीन का शेप देने से पहले हम आटे को अच्छी तरह से मिलाकर चिकना करेंगे। उस समय अगर आटा थोड़ा सख्त लगे तो उसमें आप थोड़ी सी घी या पानी डालकर उसे गीला कर सकते हैं। अब हम आटे को ढककर 20 से 25 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम नमकीन में डालने के लिए मसालों को तैयार करेंगे। मसाले तैयार करने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और मिर्च पाउडर। मिर्च का अमाउंट कम रहेगा। 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुनी हुई काली मिर्च पाउडर। अब हम इन सारे मसालों को एक प्लेट या बाउल में अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेंगे। 20 से 25 मिनट हो जाने के बाद आटे को हम किसी सरफेस पर या आटे गूंदने वाले बर्तन में थोड़ा सा घी लगाकर उसे अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। मैंने सरफेस को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और उस पर आटे को रखकर अपने दोनों हथेलियों से अच्छी तरह से रब करके चिकना कर लिया है। मेरे आटे का टेक्सचर अच्छा है, इसे रोटी अच्छी तरह से बेल सके। इसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा सा टाइट ही रखना है ताकि हमारे नमकीन करारे हो जाए। अब हम आटे को चिकना करने के बाद आटे को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और उसकी मोटी रोटी बेल लेंगे। रोटी हमें थोड़ी मोटी रखनी है ताकि काजू शेप में फ्राई होने के बाद वो काजू का आकार का दिखे। ज़्यादा पतला बनाने से वह काजू का लुक अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हम रोटी को थोड़ी मोटी बेल लेंगे और उसे किसी कुकी कटर या डिब्बे के ढक्कन से काट लेंगे। मेरे पास कुकी कटर है इसलिए मैंने कुकी कटर से काटा है। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप किसी डब्बे का ढक्कन, जैसे डियो या हनी छोटा बोतल हो उसका ढक्कन, या मेडिसिन का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का ढक्कन आता है उससे काट सकते हैं। अब मैं कुकी कटर से आटे का हाफ मून शेप में नमकीन काट काट के रख रही हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए डियो के ढक्कन से भी काट कर दिखाया है। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप डियो के ढक्कन से भी नमकीन को काट सकते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा कि शेप अच्छा आए, क्योंकि इसमें ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें शेप दिखता नहीं है। तो ध्यान से इसे हमें काटना है ताकि आटे से हाफ मून शेप अच्छा निकले। इसी तरह से ध्यान दे के हमें सारे नमकीन को काट लेना है। सारे लोइयों को हम बेल कर पहले सारे नमकीन काट लेंगे। सारे नमकीन काटने के बाद ही हम नमकीन को फ्राई करना शुरू करेंगे। एक एक करके हम सारे रोटियों को बेल लेंगे और सारे नमकीन काट कर किसी प्लेट या ट्रे में कलेक्ट कर लेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर रिफाइन ऑयल गर्म करेंगे और उसमें एक छोटा सा बॉल डालकर चेक कर लेंगे कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। नमकीन को फ्राई करने के लिए हमें तेल
अच्छी तरह से गर्म कर लेना है ताकि उसमें से धुआं निकलने लगे। उसके बाद फ्लेम को लो कर दें, तब हम इसमें नमकीन डालेंगे। नमकीन डालने पर हमें तेल को ठंडा नहीं रखना है। ठंडा रखने से क्या होगा कि सारे नमकीन तेल को ऑब्जर्व कर लेंगे और नमकीन खाने में काफ़ी ऑयली लगेगा। हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है, वो आप 1 पिंच से 2 पिंच ही डालें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे नमकीन को खस्ता करेगा। ज़्यादा डालने से नमकीन में खाने वाले सोडे का टेस्ट आ जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम ध्यान से 1 से 2 पिंच ही डालेंगे। हाफ केजी आटे में मैंने 1 से 2 पिंच ही डाला है। आप चाहें तो इस नमकीन को मैदे से बना सकते हैं, आप चाहें तो इस नमकीन को आटे से या मल्टीग्रेन आटे से भी बना सकते हैं। वो टेस्टी के साथ हेल्दी भी होगा। मैदे का नमकीन सिर्फ टेस्ट में अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने नमकीन को कढ़ाई में डालकर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जब नमकीन हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एक नमकीन को बाहर निकाल कर हम इसे तोड़कर चेक कर लेंगे कि नमकीन अच्छी तरह से सिका है कि नहीं। जब नमकीन अच्छी तरह से सिक जाए तब हम नमकीन को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। मैंने चेक कर लिया है, हमारे नमकीन अच्छे करारे हो गए हैं। अब मैं इसे तेल से बाहर निकाल लूँगी। तेल से नमकीन को बाहर निकालते समय मैं फ्लेम को हाई कर ले रही हूँ ताकि नेक्स्ट बैच के लिए ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। सारे नमकीन को कढ़ाई से निकालने के बाद मैं ऑयल में नेक्स्ट बैच फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। तेल गर्म हो चुका है, फ्लेम को मैं स्लो करके इसमें नेक्स्ट बैच फ्राई होने के लिए डाल दे रही हूँ। और जो नमकीन हमने अभी कढ़ाई से निकाला है उसे गर्म स्टेज पर ही उसमें तैयार किए हुए मसाले में से 1 चम्मच स्प्रेड कर कर उसे अच्छी तरह से टॉस कर लूँगी। गर्म स्टेज पे मसाले डालकर टॉस करने से मसाले नमकीन पर अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। मैंने यहाँ 1 चम्मच मसाले डालकर इसे टॉस कर लिया है। अब मैं सेकंड बैच को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से हम सारे बैच नमकीन को गर्म तेल करके उसे फिर फ्लेम को लो करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल कर गर्म स्टेज पे ही मसाले डालकर टॉस कर लेंगे ताकि मसाले सारे नमकीन पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। सारे नमकीन पर निकाल कर मसाले हम डालकर इसे टॉस कर लेंगे ताकि मसाले कोट हो जाए। मैं आपको नमकीन तोड़कर भी दिखाऊंगी चेक करके कि ये अच्छी तरह से सिक गए हैं। और इसे सारे निकालने के बाद हम इस पर मसाले डाल कर इसे टॉस कर लेंगे। इसे आप किसी कंटेनर में स्टोर करके 15 दिन से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। मसाले डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से टॉस कर लूँगी ताकि सारे मसाले सारे नमकीन पर स्प्रेड हो जाए। गर्म स्टेज पे हमें इसलिए टॉस करना है क्योंकि गर्म स्टेज पे ही मसाले नमकीन के ऊपर अच्छी तरह से चिपकेंगे। जब नमकीन ठंडे हो जाएंगे उस समय हम इसमें मसाले डालेंगे तो वो नमकीन पर अच्छी तरह से कोट नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह से आप नमकीन बनाएं, आपको काफ़ी पसंद आएगा। धन्यवाद।